जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धन्वंतरि के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप हैशटैग बच्चे पैटर कुल मिलाकर धन्वंतरि। तो जब मैं ऐसी वीडियो बनाने आता हूँ तो शायद बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मेरे पीछे चलती रहती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो ये कहता रहता है कि कुछ ना कुछ इस पे विवाद पैदा होगा। लेकिन इस विवाद से ज़्यादा जरूरी हो जाता है मेरे लिए आप तक सच लाना, और वो सच लाने के सामने मैं उस अनकॉन्शियस माइंड के विवाद को पीछे ही छोड़ देता हूँ, ताकि जो होगा भगवान जी देखेंगे। लेकिन अगर इस वीडियो से मेरे किसी बच्चे को एक नहीं, दो नहीं, तीन चार नंबर मिल सकते हैं तो क्यों ना मैं इस वीडियो को आप तक जरूर दूँ। देखिए 2017 के इस पेपर के साथ जो इस बार 2022 में आया, और जो मैंने कहा कि ये पेपर गलत है, धोखा है, तो वो धोखा चलो बर्दाश्त करने लायक था कि नहीं वो तो पता नहीं था। लेकिन अब तो सबको पता चलेगा कि आंसर की में एज इट इज आंसर की दे दी कि जो 2017 का पेपर आया था, और उसके बाद जब हमारा वर्डिक्ट आया और उस वर्डिक्ट में भी चेंज हुए थे 2 से 3 सवाल, तो शायद उसमें परिवर्तन नहीं हुआ। और अगर ये परिवर्तन था तो ये क्या था ये भी आप जान लीजिएगा। तो हुआ ये था, तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से ज़्यादा आपका समझना, क्योंकि समझना आपके लिए, क्योंकि इसमें जब आप एक चैलेंज करेंगे तो आपको पूरे 500 रुपये देने पड़ेंगे, और उस 500 के बदले में अगर आप सही सवाल पर 500 लगाएंगे तो 500 भी वापस आएंगे, और साथ में आपको एक नंबर भी मिल जाएगा। ठीक है। और आपके इससे शायद हो सकता है उन लोगों को भी भला हो जाए जो इसके आंसर की के लिए, मतलब जिनके पास पैसे नहीं फॉर्म भरने के, तो बड़ी मुश्किल से लाते हैं, तो चैलेंज करने के ना पैसे हों। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये मेरे सामने 2017 का वो वर्डिक्ट है जिसको हाई कोर्ट ने दिया था यूपी टेट संस्था को, मतलब जिन्होंने जो एग्जाम कराते हैं रेगुलेटरी को, कि देखिएगा आपने ये सवाल क्या है गलत दिए और इसका ग्रेस नंबर आप सबको दीजिएगा। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या आपको पता है वो कौन कौन से नंबर थे जो इस बार भी एज इट इज आए हैं। तो इसका मतलब अगर वहाँ ग्रेस नंबर आपको मिला था तो यहाँ पर भी उस आंसर की के हिसाब से आपको नंबर मिल जाएगा। अब जरा समझिएगा वो 3 सवाल कौन से थे जिन पे नंबर दिए गए थे दैट टाइम। इस बार सारे के सारे सवाल वो नहीं थे, क्योंकि 2 सवाल बिल्कुल अलग हैं जो आपको अलग से नंबर दिलवा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को प्लीज समझिएगा तभी, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है चैलेंज करने का, तब करिएगा। हुआ ये था कि गवर्नमेंट के सामने रिजवान साहब जिन्होंने इस फॉर्म को मतलब कोर्ट में दिया था, जिन्होंने अपील की थी, तो कुल मिलाकर 16 क्वेश्चन गए थे। कितने गए थे? 16 क्वेश्चन। और उन 16 क्वेश्चन के आधार पर कुल 103 कुछ लोग थे जिन्होंने इस चीज के बारे में बोला। 103 ने यूपी एंड अदर के साथ ये किया बेसिक एजुकेशन वाले पर। तो जब ये गया तो इसमें ना सामने गए सवालों को देखा गया और उन्हें बताया गया कि देखिए हमारा ये प्रोसेस होता है। इस पूरे क्वेश्चन में इतने जो बेसिक एजुकेशन बोर्ड है जो इतने तरीके से काम करता है, एनसीटी के अंदर है, सब कुछ है, एनसीईआरटी पे बात करते हुए सब कुछ आया और सब कुछ चलता रहा। तो उसके बाद इन्होंने कहा कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो गलत हैं। तो उन्होंने उस क्वेश्चंस को देखा, जाना, आंसर की जो इशू है उस पर ऑब्जेक्शन आया था फाइनल आंसर की के साथ। तो उन्होंने इस पर रिट डाली, रिट डालने के बाद सिलेबस को देखा गया, सिलेबस बता दिया गया। कुछ बच्चों ने बोला कि जो सवाल पूछा गया वो आउट ऑफ द सिलेबस है, तो उस चीज को भी कंसर्न किया गया, देखा गया, जाना गया। लेकिन यहाँ से एक बात क्लियर कर गई कि जो जो सवाल दिए गए थे उन सवालों को फिर काम ये था कि कोर्ट ने अथॉरिटी और किसी को कहा कि आप इसे चेक करिए कि सवाल गलत है कि नहीं। तो जब सवाल चेक किए गए तो सवाल चेक करने में अब यहाँ पर एक चीज आई सबसे बड़ी निकल के, कि एनसीईआरटी का जो प्रूफ था उसे सबसे ज्यादा महत्वता दी गई, और हर जो सवाल को है वो एनसीईआरटी से क्या है मतलब वेरीफाई किया गया बुक के साथ। ऐसे ही जैसे मैंने आपको कल रात एक वीडियो दी थी विद प्रूफ एनसीईआरटी के, तो एनसीईआरटी के लॉजिक को दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो आपके नंबर कहाँ कहाँ बढ़ेंगे अब जरा देख लीजिएगा बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो ये क्या हुआ कि जब ये चीजें चली गई तो यहाँ पर कुछ सवालों के साथ आपके सामने बातें चलती रहीं, और जब बातें चलती रहीं तो यूपी बोर्ड ने, हाई कोर्ट के ब्रांच ने ये सारी चीजें रखा और सवालों को वेरीफाई कराया गया। तो जब वेरीफाई कराया गया तो वेरीफाई वेरीफाई होने के बाद उसमें कुछ चीजें आपके सामने आई। तो जो क्वेश्चंस थे उन्हें कैसे कैसे वेरीफाई किया गया जरा मैं बता देता हूँ। तो यहाँ भाई देखा गया ये रहा, तो ये पूरा परफॉर्मा देते हैं कि भाई इतने पेपर होने चाहिए, इतना चाइल्ड डेवलपमेंट का सिलेबस ये होगा। तो सब कुछ आया, और सब कुछ आने के बाद आपके सामने जो आया कुछ इस तरीके से पेपर 1 पेपर 2 को दे दिया गया। और देखने के बाद मेरे बच्चे जब इसको वेरिफिकेशन के दिए गए तो वेरीफाई करने के साथ साथ जब आपके क्वेश्चंस को वेरीफाई किया गया तो यहाँ कुछ क्वेश्चन थे रेफरेंस जो है रिगार्डिंग दिए गए एनसीईआरटी फ्रॉम क्लास 1 टू सेकेंडरी लेवल, ये रहा। तो इसका मतलब यहाँ रेफरेंस पर जो है इंट्रोड्यूस किया गया सिलेबस किसके आधार पर? एनसीईआरटी के आधार पर। अब एनसीईआरटी के आधार पर ये कुछ सवाल थे कि ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा। इन्होंने आउट ऑफ सिलेबस लिखा, क्वेश्चन क्या था, उत्तर क्या था, वो बाहर की बात है, क्योंकि इसमें मेरे यहाँ से आपको कुछ नहीं समझ में आने वाला, और इतनी बड़ी चीज आप करने की जरूरत भी नहीं है। आप बस सीधा आएंगे। तो जब इन क्वेश्चंस के रेफरेंस को देखा गया और इन्हें सर्च किया गया, तो सर्च करने के बाद हर जगह से जो एक बात आपके सामने निकल के आएगी, तो आप ये देखेंगे इन सारी चीजों में जो प्रूफ माने गए हैं वो प्रूफ माने गए किसके? एनसीईआरटी के। कि एनसीईआरटी के साथ देखो यहाँ से, तो यहाँ पर इसमें सीधा सीधा कि फ्रॉम द नेशनल काउंसिल ऑफ रिसर्च एजुकेशन के साथ इंफॉर्मेशन रिसीव की गई, इन्वायरमेंटल स्टडीज की बुक के साथ कि ये क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस का क्या है, उसके बाद क्या है, एडवोकेट सब ने इनको देखा
और देखने के बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करी एनसीईआरटी के आधार पर ही कि इन सवालों में क्या क्या सवालों के सही जवाब हो सकते हैं क्या। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी, तो ये एनसीईआरटी मेरा बार बार दिखाने का मतलब ये था कि इसका मतलब एक कंफर्म है कि जो एनसीईआरटी में प्रूफ है वो ऑथेंटिक है और उसे किसी भी तरीके से दरकिनार नहीं किया जा सकता। तो जब ये दरकिनार नहीं किया गया तो इसका मतलब अब आपके सामने कुछ सवाल दिए गए। तो जैसे इंग्लिश का एक सवाल था जुडिशियस वाला इस बार भी, तो यहाँ इन्होंने ही बताया कि एक जो वर्ड था इंग्लिश का, तो उस वर्ड को परिवेश, एनवायरमेंटल, सराउंडिंग को क्या गया, डिक्शनरी में ढूंढा गया। ऑक्सफोर्ड हिंदी डिक्शनरी में देखा गया, न्यू लेक्सिकन वेबस्टर, जैसे मैंने आपको कल बताया था जुडिस के मरियम वेबस्टर, तो वह अपने आप में एक ऐसी डिक्शनरी है जिसको ऑथेंटिक माना जाता है। जैसे एनसीईआरटी की किताबों को ऑथेंटिक है वैसे उन्हें मानते हैं, तो उसके आधार पर जुडिशियस में इम्प्रूडेंट अगर है तो उसे फिर आप गलत नहीं कर सकते। इसका मतलब उसे आप चैलेंज करेंगे तो आपके 500 रुपए गए, उसका कोई नंबर नहीं मिलना यहाँ पर। अब इन्होंने जो दिया तो इन्होंने इसी तरीके से दिया और अपने आंसर को साबित कर दिया सही। अब मैं आपको ये बता दूं कि जब आप इन सारी चीजों को देखेंगे तो आप बार बार एक ही चीज को देखें, अपलोडेड बाय एनसीईआरटी, अपलोडेड बाय फलाना, ना एनसीईआरटी था। अब वो 16 सवाल आप जरा ध्यान से देखिएगा तो आपको शायद आंखें खुल जाएंगी कि कौन से वो 16 सवाल थे जिस पर चैलेंज किया गया था और जिस चैलेंज के बाद उन्हें नंबर मिला। तो ये हैं वो 16 सवाल, अब जरा ध्यान से देखते चलिएगा जिसमें से कौन से सवाल इस बार आपको पेपर में देखने को मिले हैं। तो आ जाइएगा, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूं ये सवाल, ताकि आप इन सवालों के साथ अपने आप को समझे कि हाँ जी हमने इन्हीं क्वेश्चन पे रहा। तो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी का एक सवाल था जो उस टाइम भी था और इस बार भी था। इसका नंबर था क्वेश्चन नंबर 16। कितना नंबर है? क्वेश्चन नंबर 16। हु डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सनैलिटी बेस्ड ऑन ग्लैंड। तो ये सवाल नंबर इस बार भी आया। तो इसका मतलब जो चैलेंज किया गया था उस टाइम क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 चैलेंज किया गया। और 16 चैलेंज करने के बाद एक टेंडेंसी रिवोल्ट जो इस बार वाले में नहीं था, तो इसको हम नहीं लेके चल रहे। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 26 था, और जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो वही था जो इस बार भी आया है, और वो है ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला। तो क्वेश्चन नंबर जो 26 इन्होंने चैलेंज किया, तो क्वेश्चन नंबर 26 भी चैलेंज हो गया, जो किसका है, ब्रेनस्टॉर्मिंग वाला, और ये क्या है, ग्लैंड वाला। चलिए जी, इसके बाद अगर आप देखेंगे कोज ऑफ प्लेटो वाला इस बार आया नहीं, तो इस पे कोई बात ही नहीं। 5 नंबर फैक्टर सोशल डेवलपमेंट वाला, ये भी नहीं आया। इसके बाद लैंग्वेज क्या है, मतलब सीडीपी में चैलेंज होने वाले क्वेश्चन सिर्फ वही थे। उसके बाद आपके सामने पार्ट 2 आया, और पार्ट 2 में कुछ हिंदी से रिलेटेड, जो हिंदी से रिलेटेड इस बार ऐसा कोई भी सवाल नहीं जो इसमें था चैलेंज वाला, तो यहाँ हट गया। उसके बाद संस्कृत वाले सवाल आए, उसमें भी 2 सवाल थे जिस पर नहीं। उसके बाद आपके सामने एक 79 संस्कृत के बाद 4 सवालों में था गड़बड़, यहाँ पर 5 हो गए, फिर कोई नहीं। तो इन्वायरमेंटल साइंस आया, और इन्वायरमेंटल साइंस में से इस बार एक सवाल आया जो है क्वेश्चन नंबर 126। क्वेश्चन नंबर क्या है, 126, WWF, यही सवाल था। तो इसका मतलब अगर हम इसको भी लिख देते तो हमारा क्वेश्चन नंबर 126 भी था, जो WWF है वो दिया गया और उसका आंसर दे दिया गया यहाँ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखते हैं। तो इस सवाल के बाद एक क्वेश्चन नंबर 131 आया, और 131 में जो पूछा गया था द फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड वाला। अब फूड चेन ऑफ ग्रासलैंड वाले को अगर देखा जाए यहाँ, तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 131 है, और 131 को अगर देखा जाए तो इसको भी ले लिया हमने इकोसिस्टम वाले के साथ। चलो जी, इसको भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद 146 आया ड्यूरिंग ये वाला। इनमें से फिर कोई भी सवाल ऐसा नहीं। अब सामने वाले और समझने वाली बात ये है कि इस लाइन को जरा ध्यान से पढ़िएगा कि आउट ऑफ 16 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस वर हैविंग wrong answer as per key answer indicated by the regulatory authority, and on the assurance of learner advocate journal, grace marks of the question number 16, question number 18 and 131। तो हमारी इस लिस्ट में जो आता है क्वेश्चन नंबर क्या आता है, 16, और क्वेश्चन नंबर आता है 131। अब ये जो दोनों नंबर वहां दिए गए थे, तो इसका मतलब एक बात कंफर्म है कि इस बार भी ये 2 नंबर क्या दिए जाएंगे, बच्चे को एज इट इज दिए जाएंगे। लेकिन मेरा यहां तक अगर, तो इसका मतलब बाकी आप जो सवाल देख रहे हैं कि आप ब्रेन स्टॉर्मिंग वाले पे या WWF वाले पे चैलेंज करके नंबर पालेंगे, तो उस टाइम भी इन पे नंबर नहीं मिला था, और शायद इस बार भी इस पर नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि वर्डिक्ट एज इट इज आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। अब उसके बाद जब ये पूरा आप पढ़ लेंगे, तो पूरा पढ़ने के बाद इन्होंने कहा इट डजेंट मीन कि भाई ये क्या है, टेट जो है एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम है, इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई ज्यादा हो जाते हैं तब भी कोई नहीं, रिजल्ट बढ़ेगा उससे, ऐसा कुछ नहीं कंपटीशन के उसमें। तो इससे इन्होंने कोई फर्क नहीं, भाई बढ़ाओ लेकिन बच्चों के 3 नंबर दे दो। अब आपने इन 3 नंबरों को तो लेने के बाद अगर आप मुझसे देखेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक आता है कि जो जुडिशियस वाला है वो एक चैलेंज बना रहेगा, उसमें नहीं। लेकिन एक नंबर जहां आपको मिलने वाला है वो लर्निंग वाला, जो मोटिवेशन वाला सवाल है। मोटिवेशन वाला, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्या है मोटिवेशन,
वाला जो सवाल है ये, तो मोटिवेशन वाला जो सवाल है इसका नंबर, क्योंकि हमने एनसीईआरटी का आपको प्रूफ दे दिया है, तो एनसीईआरटी के प्रूफ से ये भी एक नंबर बढ़ेगा। और साथ साथ में अगर इसी चीज को आप देखते हैं तो इस बार जो है एमएमपीवाई वाला जो एक सवाल है वो गलत है, क्योंकि वहां पर उन्होंने लिखा एमपीपीआई, तो यहाँ पर भी चैलेंज वाली बात है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये भी एक नंबर आपको मिलेगा, बट उन्होंने वहां पर पर्सनैलिटी दिया। अब सवाल ये आता है कि अगर वो पर्सनैलिटी पे जवाब है तब तो ठीक ही है, लेकिन वो सवाल ऊपर एम पी आई होना चाहिए था, वो MPPI है। तो ये सवाल आप ऑब्जेक्शन वाला है, क्योंकि ऊपर सवाल गलत है तो आंसर वेरीफाई किया ही नहीं जा सकता। दिए गए चारों ऑप्शन ही क्या है, गलत है, क्योंकि वो डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होगी। अब यहां पर इसके साथ आएगा, तो अगर आप मुझसे कहते हैं तो यहां दो तीन सवाल जिन पर आप हिंदी के लिए चर्चा कर रहे हैं, या एक सवाल जो आता है आपका एसएसटी वाले में जो बुक वाला है वो भी आपको एक नंबर मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं देखूं तो अगर दोनों पेपर को देखें तो 7 से 8 नंबर आपके मिल जाएंगे। और देखिए मैंने ये आपको विद प्रूफ अब दे दिया कि क्या चैलेंज था। तो जो ये कि पिछली बार के पेपर में सबके इतने नंबर बड़े थे, एक सवाल और यहाँ है जो इन फैंसी वाला है। इन फैंसी वाले को अगर देखा जाएगा तो अकॉर्डिंग टू अगर उसको जाया जाए एनसीईआरटी तो वहां का भी एक नंबर मिलना क्या हो जाता है, फिक्स। तो मेरे बच्चे इसका मतलब ये नंबर आपको मिलेंगे, तो इससे आप बस इस पे ध्यान रखिएगा। जिन लोगों को इन नंबर से रिलेटेड चैलेंज करना है वो बिंदास कर सकते हैं, बाकी जो करना चाहते हैं वो उनकी मर्जी है। लेकिन इतना कंफर्म है कि जिनका नंबर मान लीजिएगा, कल एक बच्चा था जिसने मुझे बोला 76 है, तो इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो 6 नंबर बढ़ के वो भी पास हो जाएगा, अगर वो ओबीसी में है। और अगर आपके इधर जाते हैं जनरल में 87 है तो तब भी आप पास हो जाते हैं। तो बाकी तो अब रिजल्ट पे देखिएगा क्या होता है रिजल्ट। लेकिन हाँ, एक क्वेश्चन मार्क आ गया इस आंसर की के साथ, कितने सवालों को आपने पिछली बार किस तरह दिया था इस बार। तो ऐसे ही बने रहिएगा दिन मंत्रा के साथ। आपको अगर ये जानकारी पसंद आई और आपको लगता है कि मैंने आप तक कुछ ऑथेंटिक चीज बिल्कुल सही टाइम पर पहुंचाई है, तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और नीचे बस जय हिंद लिख दीजिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। मेरा नाम रोहित वैद्वान, आप #बच्चा पार्टी। कुल मिलाकर अध्ययन। थैंक यू।